माँ बेटे की एक मज़ेदार कहानी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नेहा, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पर तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नेहा बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नेहा किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नेहा कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। रवि बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। नेहा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर नेहा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रवि खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो नेहा को आवाज़ लगाता है, नेहा, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नेहा खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रवि कहता है, नहीं मिल रही है। नेहा फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रवि की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। रवि बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहती हैं। नेहा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रवि से पूछती है कि क्या कर रहे हो। रवि कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नेहा तुरंत वह फाइल निकालकर रवि के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला कर रख दिया है। रवि उल्टा नेहा को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। पत्नी पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रवि को पता नहीं होता। अब माँ और नेहा रवि को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रवि नींद से जागता है तो नेहा को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नेहा नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। रवि फ़ोन निकालकर नेहा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। रवि फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ, चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से रवि किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रवि को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। रवि चाय बनाकर लाता है,
माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नेहा जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है। उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। रवि माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रवि माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से रवि की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। रवि कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। रवि अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रवि ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। रवि 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रवि ने दाल रोटी बनाई है। माँ रवि से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। रवि कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नेहा होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। रवि ने पहला निवाला मुँह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। रवि खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और रवि से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। रवि फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से रवि के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। रवि को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह नेहा के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नेहा के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ रवि को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रवि को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रवि रूम से जा रहा होता है तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से रवि परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे रवि खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नेहा के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह वॉश बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नेहा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नेहा कभी अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह रवि से छिपकर उसी घर में रह रही थी। रवि नेहा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। नेहा से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नेहा पूछती है, ऐसा क्यों? रवि कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।